वो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो क्लिप में आपने स्वयं देखा होगा कि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो शिवराज चौहान के साथ दिख रहा है। उसके पार्टी का मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है वो। तो अपनी ही पार्टी के लोगों से गाली दिलवा कर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना, उसको कांग्रेस बीजेपी का रंग देना, ये तो बीजेपी की साजिश है। के मंत्री क्या नेहरू जी को गाली नहीं दिए? क्या सोनिया गांधी जी को गाली नहीं देते हैं? क्या इंदिरा गांधी जी को गाली नहीं देते हैं? लेकिन कभी सुना है आपने कि कांग्रेस वाले जाकर उनके बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं? कुंवर सिंह जी ये देखते कि 80 की उम्र में हम राजपूतों को बचा रहे हैं, तो क्या वो पूरे आरा को बचा पाते क्या? उन्होंने राजपूत होकर राजपूत को नहीं बचाया था, उन्होंने हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान के सिपाही होकर हिंदुस्तान को बचाया था। कल की तैयारी पूरी हो गई है आरा के लिए? निश्चित, क्योंकि महागठबंधन की रैली है और महागठबंधन के नेताओं के साथ कल का ये हमारा जो सभा है वो आखिरी दौर पे है, और जितनी तैयारियां हैं उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता, चाहे इंडिया गठबंधन के तहत आप उसे कह लें या फिर व्यक्तिगत तौर से यहाँ के विधायक के कार्यकर्ता कह लें, या फिर जो हमारी पार्टी के लोग जो हमारे पार्टी की सोच से जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी कर लें, वो ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी, मैं कह सकता हूँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मगर वो कह रहे हैं कि कैसे वोट चोरी करके बने हुए हैं? 240 सीट नहीं आता, 400 सीट आता जब वोट चोरी करके बनना ही होता तो। सर ऐसे 140 आ रहा था, वोट चोरी किया तब 240 आया। और आप ये बताइए, जो राहुल गांधी जी प्रमाण दे रहे हैं, अगर इन्होंने वोट चोरी नहीं किया तो इन्होंने कैमरा देखना हर एक उम्मीदवार का, हर एक प्रत्याशी का राइट्स, ये उसका पॉलिटिकल राइट्स है, ये उसका व्यक्तिगत राइट्स है कि वो अपने पोलिंग बूथ के कैमरा को वीडियो देख सकता है। तो वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रही है? दूसरा, अगर वोट चोरी नहीं हुआ था तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ये नियम लागू क्यों किया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई भी कार्रवाई किसी भी पार्टी, किसी भी न्यायालय, कहीं से भी आप नहीं कर सकते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन जो जिसको बचाया जा रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन साफ था, इलेक्शन कमीशन पर कोई दाग नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन को फिर प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? हम महाराष्ट्र में आपने कर्नाटका की आपने बातों को सुना, महाराष्ट्र में हम लोकसभा में अव्वल नंबर पर आते हैं और 3 महीना के बाद चुनाव होता है और वहीं पर हमको विधानसभा में हमारी सब गठबंधन के लोग हार जाते हैं, और जो वोट बैंक प्लस हुआ वो वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाती है। तो ये तो साफ समझने वाली बात है कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो अगर संविधान के तहत आप सत्ता में हैं तो उसी संविधान के तहत हम विपक्ष में हैं, और उसी संविधान के तहत उस व्यक्ति का अधिकार है, जो व्यक्ति चुनाव आ रहा है, कि उस व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन का वीडियो फुटेज आपको उपलब्ध कराना चाहिए। ये तो उसका व्यक्तिगत राइट्स है, कोई भी प्रत्याशी का व्यक्तिगत राइट्स है। आप लोग की सरकार झारखंड में है, झारखंड में बिरमो साहब विधायक भी है, तो झारखंड को लेकर भी जिक्र करते हैं लोग कि अगर हमें सरकार बनानी होती तो झारखंड में भी हम बना लेते वोट चोरी करके। सर इन्होंने वहाँ पर टारगेट किया है जिनकी पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है, इन्होंने वहाँ पर टारगेट किया है जिनके वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर डिपेंडेंट हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बिहार के वोटर्स जाके डिपेंडेंट हैं, वहाँ पर वोट की संख्या को बढ़ाया गया है, बिहार में वोट की संख्या को घटाया जा रहा है। आप समझिए कि वोट चोरी का मतलब ये नहीं है कि वोट आपका बढ़ाकर उन्होंने अपने ऊपर डाल दिया, वोट घटाकर भी आपको टारगेट किया जा रहा है। बिहार में 65 लाख वोट फिर किस आधार पर कटा? बिहार में जो आदमी जीवित है वो खड़ा होकर क्यों बोल रहा है कि मेरा नाम कट गया? हर जगह बोला जा रहा है। बिहार में क्यों बोला जा रहा है कि मेरी माँ जीवित है, उसका नाम कट गया? तो ये वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर गरीब दबे कुचले लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए, उनको जीने के लिए दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं और जगह कर्नाटक की आप लोग बात कर रहे हैं, मगर बिहार में जब SIR हुआ तभी आवाज़ उठा, पहले क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाए कि वहाँ भी इस तरह का काम हुआ है? सर, चोरी जब होती है तो एक बैग तो अनुसंधान करके आप नहीं पकड़ लेते हैं ना। चोरी होती गई तब पता चलते गया कि हम मजबूत होते हुए भी क्यों हार रहे हैं। तो उसके अंदर घुसा गया, उसका पर्दाफाश किया गया, और जब पुख्ता सबूत मिला तब हम अपनी आवाज़ उठा रहे। हम पहले दिन से तो नहीं बोल रहे थे। पहले दिन तो हम महाराष्ट्र में हारे तो हमने ये बोला कि जनता का जो मैंडेट है वो हमें मंजूर है। हम छत्तीसगढ़ आ रहे तो हमने बोला कि जनता का जो मैंडेट है वो हमें मंजूर है। हमें लोकसभा में 240 आया, हमने राहुल गांधी जी मीडिया के सामने आके बोले कि जनता ने इतना प्यार दिया, 240 की बढ़ोतरी दी, कांग्रेस को 100 पर वापस लाया, ये प्यार है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पता चला ग्राउंड रियलिटी के बारे में, तब हम लोग ने इसका खुलासा किया। एक वीडियो क्लिप आप देखे होंगे वायरल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री सर, जो गाली दिया जा रहा है उसको लेकर वो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो क्लिप में आपने स्वयं देखा होगा कि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो शिवराज चौहान के साथ दिख रहा है। उसके पार्टी का मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है वो। तो अपनी ही पार्टी के लोगों से गाली दिलवा कर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना, उसको कांग्रेस बीजेपी का रंग देना, ये तो बीजेपी की साजिश है। और वो जानती है कि इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, वो जानती है कि इस चुनाव में पुलवामा का मुद्दा नहीं है, वो जानती है इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा नहीं है, वो जानती है कि ट्रंप ने 50% टैक्स इम्पोज कर दिया है, वो जानती है कि ट्रंप ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में युद्ध विराम करने के लिए मोदी जी को बोला कि 5 घंटे में ख़त्म करो, तो उन्होंने फिर से नया सलूफा दे दिया। क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ उस व्यक्ति का फोटो नहीं है? क्या बीजेपी के अन्य लीडर्स के साथ फोटो नहीं है? क्या वो पार्टी के पदाधिकारी पद पर नहीं है? अब उसे भी बीजेपी बोलेगी AI है, तो वैसे हम भी बोलेंगे कि वो AI है। लाठियां चली है पटना में। निश्चित तौर पर अगर आप के प्रदर्शन करना, किसी का विरोध करना, किसी का साथ देना, ये व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आप किसी के घर में घुसकर रंगदारी नहीं ना करिएगा। ये लोग रंगदारी कर रहे थे, तो रंगदारी नहीं कर रहे थे। 5-5 मंत्री को भेजा गया, 5-5 मंत्रियों को भेजा गया सदाकत आश्रम में, तो मंत्री का आप ढौस दिखाकर सोचिएगा कि गांधी के विचारधारा को दबा दें, तो अंग्रेज नहीं दबा पाए तो आप क्या दबा पाइएगा? हम कांग्रेसी तो लाठी खाने के लिए बने हुए हैं, लाठी खाएंगे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी पुलिस अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो गलत करिएगा तो लाठी तो चलेगा ही ना। अच्छा, आखिरी सवाल। और आप बताइए ना, यहाँ पे 3 विधायक बैठे हुए हैं, मुन्ना तिवारी जी बैठे हुए हैं, आनंद राम जी बैठे हुए, आनंद शंकर जी बैठे हुए हैं, मैं खुद विधायक हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, 3 विधायक कांग्रेस के हैं। 50 मीटर पर बीजेपी प्रदर्शन करने के लिए अभी आया शहीद भवन में। क्या हम तीनों विधायक में से कोई गए क्या वहाँ पर? हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, करिए, चौक पर करिए। कांग्रेस भवन में आते तब हम जाते, लेकिन कोई कुछ बोल देगा तो। वैसे तो बीजेपी वाले सभी दिन कुछ ना कुछ हमारे लीडर्स के बारे में बोले जाते हैं, क्या कुछ नहीं बोला जाता है ये बताइए? क्या गाली बीजेपी के मंत्री क्या नेहरू जी को गाली नहीं दिए? क्या सोनिया गांधी जी को गाली नहीं देते हैं? क्या इंदिरा गांधी जी को गाली नहीं देते हैं? लेकिन कभी सुना है आपने कि कांग्रेस वाले जाकर उनके बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं? आप पहले ये तो साबित करिए कि वो आदमी जो गिरफ्तार हुआ है वो है कौन, और फिर प्रदर्शन करना शुरू करिए। चुनाव के प्रति रंग देने से कुछ होता नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, क्या लग रहा है कि उसको लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश? देखिए, ये आरा की बात नहीं है, ये पूरे बिहार में जो कार्यक्रम है माहौल बिगाड़ने की बात कही जा रही है। सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। जो गवर्नमेंट पदाधिकारी हैं वो लोग कुछ करने से पहले डर रहे हैं परमिशन देने से। अब हमारा लेटर दिया हुआ 3 दिन हो गया, आज हमें परमिशन दिया जा रहा है सभी चीज़ों का, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी CRPF ASL ग्रुप में आते हैं। ASL की सुरक्षा मात्र हिंदुस्तान में 4 आदमियों को मिली हुई है। एक
अमित शाह जी को और गांधी परिवार जी को। ये ASL है, लेवल 2 PMO होती है इनकी सुरक्षा। और अब राहुल गांधी जी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सदन है। वो तो नियमता आपको उनको गवर्नमेंट प्रोटोकॉल मिलना ही है। अभी नहीं देंगे, फिर इनको कोड ऑफ कंडक्ट में बुलाया जाएगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट में पार्लियामेंट में IAS IPS खड़े होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होगा, तभी जवाब देते हुए नहीं मानेंगे इनको। ये तो माहौल बिगाड़ने की सभी जगह साजिश की जा रही है। चोरी का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अभी एक विधायक थे, बीजेपी के विधायक, यहीं गारा के विधायक हैं, उनसे जब किया गया तो वो कह रहे हैं कि ये लोग कौन है, ये लोग का पहले इतिहास आप जान लीजिए, ये लोग जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सर, किसके इतिहास, किस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं? उन्होंने राहुल क्या गांधी, बोला, तेजस्वी यादव, उन्होंने क्या बोला, नहीं बोला, वो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर कांग्रेस का इतिहास बोल रहे हैं तो उनसे इतिहास में तो अच्छे हैं हम, जिन्होंने 50 साल भारत का झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहराया। उनसे तो अच्छे हैं ना सर हम, उनसे तो हम अच्छे हैं कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए, धर्म प्रथा को ख़त्म करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, 1 वोट 1 पर्सन के अधिकार के लिए संविधान रचा, तो उस संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनके जैसे लोग नहीं हैं कि जाति में हिंदुस्तान को बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। उनके जैसे लोग नहीं हैं हम। और हिंदुस्तान तो मुगलों से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी इसी बात की लड़ाई थी कि धर्म और जाति के आधार पर हम एक हुए, और तब मुगलों से हमने लड़ाई जीती। क्या महाराणा प्रताप जी का सेनापति मुसलमान नहीं था क्या? आप बता दीजिए। महाराणा प्रताप सिंह जी का सेनापति कौन था? मुसलमान था। महाराणा प्रताप सिंह किसके घर में रहकर पले बड़े? एक आदिवासी के घर में रह के पले बड़े, घास की रोटी खाई उन्होंने। तो वो जाति और धर्म को उस समय देखा जाता, वो जाति और धर्म को उस समय देखा जाता तो हिंदुस्तान मुगलों से आज़ाद नहीं होता। अगर वीर कुंवर सिंह जी ये देखते कि 80 की उम्र में हम राजपूतों को बचा रहे हैं, तो क्या वो पूरे आरा को बचा पाते क्या? उन्होंने राजपूत होकर राजपूत को नहीं बचाया था, उन्होंने हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान के सिपाही होकर हिंदुस्तान को बचाया था। और हमारे पूर्वज इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हिंदुस्तान में धर्म जाति का बंटवारा ना हो। लेकिन ये बीज बोया किसने? यही बीजेपी पार्टी ने। बैकवर्ड फॉरवर्ड की बीज बोया गया, हिंदू मुस्लिम का बीज बोया गया, अब तो क्षेत्रवाद का भी बीज इन्होंने बो दिया। महाराष्ट्र में बोलते हैं बाहरी हो। क्यों बिहार में वोट देने से पहले क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आकर बोलेंगे कि हम बाहरी लोगों के बारे में जो बोला जा रहा है सबके बारे में हम उन पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का आदमी क्यों ना हो? जी, कितना प्रभाव पड़ने वाला है आखिरी सवाल? निश्चित तौर पर इस सरकार यात्रा से आपकी बिहार चुनाव- सरकार आपकी बन रही है, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और मैं तो पूरे यात्रा में स्वयं साथ चला हूँ। जो रुझान है, जो पागलपन है, जो दीवानगी है, वो मैंने आज तक नहीं देखा। लोग सुबह जिला से शुरू करते हैं और रात के जिला तक पहुँचते हैं। आप देखिएगा चुनाव में क्या नतीजा आने वाला है।